फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड दोनों में है। तो इस वीडियो में हम आपको फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करेंगे। अब फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, आप फाइनल अकाउंट बना चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट बना चुके हैं, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा विदाउट। अब एडजस्टमेंट आप करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे एडजस्टमेंट क्या होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं और हम इसको करते क्यों। अगर इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या होगा, व्हाट आर द एडजस्टमेंट, वेयर दे आर गिवन एंड वाई दे आर द सो इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव टू बी द कंसीडर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एडजस्टमेंट आर दोज इंफॉर्मेशंस दैट कम टू नो आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। हम ट्रायल अकाउंट को क्लोज कर चुके हैं, ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, इसके बाद हमें इंफॉर्मेशंस पता लगती है। अकाउंट क्लोज हो गए, अब अकाउंट्स में डेप्टर्स है, डेप्टर अकाउंट को क्लोज कर दिया है और इसके बाद हमें पता लगता है। तो ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट गिवन होती है उसमें एडजस्टमेंट की अमाउंट नहीं होती है, एडजस्टमेंट क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस तो पहले बना चुके हैं। अब जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इन एडजस्टमेंट को हमें कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो फाइनल अकाउंट के रिजल्ट डाउटफुल रहेंगे, इनकम्प्लीट माने जाएंगे। अब फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट are those informations that come to know after closing the accounts. These are given in addition informations out of the trial balance, not given in trial balance. तो ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होते हैं, these are not given in trial balance, these are addition information given below the trial balance या out of the trial balance. These adjustments are so important that without it our final accounts are doubtful. अभी एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड होते हैं, एडजस्टमेंट आर रिलेट टू द परचेज, सेल से रिलेटेड हो सकते हैं, डेप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, क्रेडिटर से रिलेटेड हो सकते हैं, एसेट से रिलेटेड हो सकते हैं, लायबिलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, इनकम से किसी अकाउंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं। अब जैसे परचेज से रिलेटेड है, गुड्स हमने परचेज करा बट नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स रिटर्न करा है, परचेज रिटर्न है नॉट रिकॉर्डेड, गुड को सेल करा नॉट रिकॉर्डेड, गुड पर्सनली यूज के लिए ले लिया नॉट रिकॉर्डेड, डेप्रिसिएशन चार्ज करा है नॉट रिकॉर्डेड। तो ये इंफॉर्मेशंस अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा ना तो ग्रॉस प्रॉफिट सही आएगा, ना नेट प्रॉफिट सही आएगा, ना ही बैलेंस शीट की में जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू होगी। अब इसको कैसे कंसीडर करते हैं, अगर आप इसको रटोगे तो आपको प्रॉब्लम है। आप जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करिए और जर्नल एंट्री से माइंड में जर्नल एंट्री बनाइए और से देखिए। आपने एक्सपेंसेस अगर डेबिट होता है तो प्लस करते हैं, एक्सपेंसिव क्रेडिट होता है माइनस करते हैं, एसेट डेबिट होता है प्लस करते हैं, क्रेडिट लायबिलिटीज होती है तो माइनस करते हैं, क्रेडिट होती है तो प्लस करते हैं, यानी एसेट डेबिट प्लस और एसेट क्रेडिट मीन्स माइनस, लायबिलिटीज डेबिट मीन्स माइनस और क्रेडिट मीन्स प्लस। ये जो आपने जर्नल एंट्रीज में इसी बेसिस पर आपने जर्नल एंट्रीज बनाई हैं तो उस जर्नल एंट्री को फॉलो करिए। अगर कोई एक्सपेंसिव डेबिट हो रहा है तो प्लस ही होगा, एक्सपेंसिव क्रेडिट हो रहा है तो एक्सपेंसिव क्रेडिट ही होगा, माइनस ही होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। गुड्स हमने 10,000 के परचेज करे, एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन, जर्नल एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, परचेज डेबिट हो रहा है परचेज में ऐड कर दीजिए, क्रेडिटर लायबिलिटीज क्रेडिट हो रही है क्रेडिटर में प्लस कर दीजिए, परचेज रिटर्न हो रहा है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर डेबिट हो रहा है क्रेडिटर में से माइनस करिए और परचेज में से भी माइनस कर दीजिए, है ना। अब आपका सेल रिटर्न है, एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है, सेल रिटर्न आपकी एंट्री है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स, डेप्टर में से माइनस करेंगे, एसेट क्रेडिट हो रहा है माइनस होगा, और सेल रिटर्न सेल में से माइनस करिए,
या ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा दीजिए, मत माइनस करिए सेल में से। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आपने गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए ले लिए या चैरिटी में आपने दे दिए। पर्सनल यूज़ के लिए हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज तो क्रेडिट हुआ है, परचेज में से माइनस करिए और ड्राइंग में ऐड करिए। आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया, फ्री सैंपल के रूप में दे दिया, तब भी आपकी एंट्री है फ्री सैंपल, यानी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। एडवर्टाइजमेंट P&L में डेबिट कर दिया, P&L डेबिट दिखाते हैं आप एडवर्टाइजमेंट, उसमें ऐड कर दीजिए, नहीं है तो डेबिट दिखा दीजिए और परचेज में से माइनस कर दीजिए। अब आपका एक पॉइंट है कि आपने एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस में माइनस कर दिए और कैश में से माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन में लिखा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, जनरेंटी क्या करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस डेबिट हुआ, एक्सपेंसेस ऐड करिए और आउटस्टैंडिंग लाइटली दिखाइए। सपोज वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में है, ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए वेजेस में ऐड कर दीजिए और लाइटली साइड में दिखा दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी कहाँ दिखाते हैं, P&L में डेबिट, जनरेंटी है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, सैलरी में ऐड कर दीजिए। जहाँ भी जिस भी अकाउंट में है हमें तो एक्सपेंसेस देखना, आइटम देखना है, चाहे ट्रेडिंग में हो चाहे P&L में हो। हमने P&L में है सैलरी तो सैलरी ऐड कर दिया और लाइटली साइड में आउटस्टैंडिंग। अब प्रीपेड है, रेंट मान लो प्रीपेड है, जनरेंटी क्या करते हैं, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, प्रीपेड डेबिट हो रहा है, रेंट क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंसिव क्रेडिट, एक्सपेंसेस से माइनस करिए और एसेट साइड में दिखा दीजिए, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा दीजिए। 10,000 रेंट पे करा था, नीचे लिखा है 1,000 प्रीपेड, 1,000 प्रीपेड है तो रेंट आपका P&L में डेबिट 10,000 थे, 1,000 आपने माइनस करा, इसमें से 9,000 बाहर आ गया और एसेट साइड में प्रीपेड रेंट 1,000 दिखा दिया। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये पॉइंट है। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट कहाँ दिखाती है, P&L के डेबिट साइड में होता है, उसमें ऐड कर दीजिए, नहीं है तो अलग से दिखा दीजिए इंटरेस्ट और कैपिटल में ऐड कर दीजिए, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जनरेंटी क्या है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इनकम है P&L के क्रेडिट साइड में, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है ऐड करिए, अदरवाइज P&L के क्रेडिट साइड में दिखाइए और ड्राइंग में ऐड करिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन आपकी लाइबिलिटी साइड में दिखा रखा है और इंटरेस्ट ऑन लोन P&L में डेबिट होता है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन आपका आ गया, जनरेंटी आपने करी थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, P&L में डेबिट अगर दे रखा है इसमें ऐड करिए और लोन की अमाउंट में भी ऐड कर दीजिए लाइबिलिटी साइड। बैड डेट्स हो गए आपका, बैड डेट्स की एंट्री क्या करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में दिखाइए, पहले से दे रखे हैं बैड डेट्स उसमें प्लस कर दीजिए और डेब्टर क्रेडिट हो रहा है, डेब्टर में से माइनस करिए। तो न्यू बैड डेट्स या डेब्टर गिवन है, बैलेंस शीट एडिशन फॉर्मेशन गिवन है, इसको डेब्टर में से माइनस करेंगे और P&L में डेबिट साइड में दिखाएंगे, ऑलरेडी दिया है बैड डेट्स प्लस कर दीजिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स प्रॉफिट से बनता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में दिखाइए और डेब्टर में से माइनस कर दीजिए। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्या एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा P&L में डेबिट और एसेट क्रेडिट हो रहा है एसेट में समय। तो अगर आप इस जनरल एंट्री के रूल्स को फॉलो करें तो एडजस्टमेंट तो इतना भी हो रहे हैं, क्योंकि आप अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं उसी में से आप कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका एक दे रखा है कि गुड्स आपका डैमेज हो गया, गुड हमारा डैमेज हुआ और इंश्योरेंस हमने नहीं कराया था तो हमें क्लेम तो मिलेगा ही नहीं, जितने का गुड डैमेज हुआ उसी से एंट्री होगी। तो
क्या एंट्री है? लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस बाई रीजन यानी लॉस बाई डैमेज या फायर एनी फाइन टू परचेज अकाउंट। परचेज क्रेडिट हुआ, परचेज में से माइनस करिए, और लॉस है P&L में डेबिट दिखाई। अब गुड हमारा इंश्योर्ड है, व्हेन द गुड आर इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनी विल पे, वी हैव टू रिसीव द पेमेंट। तो हमें यहाँ पे देखना है कि व्हाट अमाउंट, हमें क्या पूरा फुल क्लेम मिल गया, फुल क्लेम एक्सेप्टेड हो गया तो लॉस नहीं होगा। फुल क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल कोई कंडीशन थी पूरी फुलफिल नहीं हुई, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर दिया, पूरा लॉस हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ एक्सेप्ट करा है, कुछ का पेमेंट, कुछ एक्सेप्ट नहीं करा है, तो जो नहीं करा है लॉस। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का गुड्स है, डैमेज हो गया, इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, परचेज में से माइनस करिए, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल एसेट साइड में दिखाइए। अलग से दिखाना है क्योंकि क्लेम का कोई वो नहीं दिया होगा, दिखा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। 10,000 का गुड्स था, इंश्योरेंस कंपनी ने केवल 9,000 ही एक्सेप्ट करी, तो लॉस हुआ है कितना? 1,000, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी 9,000 ही एक्सेप्ट करा है। तो परचेज में से तो 10,000 ही डिडक्ट होगा, डिडक्ट फ्रॉम परचेज 10,000, लॉस 9,000, लॉस 1,000, और इंश्योरेंस के लिए 9,000। फिर से देखिए, 10,000 का गुड डैमेज हुआ, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट क्लेम ओनली 9,000, तो इंश्योरेंस क्लेम आपका डेबिट होगा 9,000, लॉस आपका हुआ 1,000, P&L में डेबिट करेंगे, और परचेज में से 10,000 माइनस करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम लॉस अकाउंट डेबिट परचेज। ओके, अब इंश्योरेंस कंपनी ने वो भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं करा है, सिंपल, इंश्योरेंस क्लेम नहीं करा है, पूरा लॉस हो गया, तो लॉस बाई रीजन टू परचेज वही एंट्री होगी जिससे अनइंश्योर्ड है। मैनेजर कमीशंस निकालते हैं, मैनेजर कमीशन किस में निकालते हैं? नेट प्रॉफिट पे, तो मैनेजर कमीशन निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट पे। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, अगर सिंपल सा है, नो आफ्टर नो बिफोर, तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 निकाला अपने कमीशंस, P&L में डेबिट करा, और पेमेंट करना है लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। सपोज 10,000 हमारा प्रॉफिट आया है, 5% हमें मनी कमीशन निकालना है, तो 10,000 का 5% कितना हुआ? 10,000 का 5%, 500, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया, और मनी कमीशन हमने शो कर दिया लाइबिलिटी साइड में मनी कमीशन। इसी तरह से अगर प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम जनरल ईयर में ट्रांसफर करें तो जन एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल ईयर, P&L में डेबिट करिए, और लाइबिलिटी साइड में रिजल्ट दिखा दीजिए। ओके, तो ये कुछ सिंपल से एडजस्टमेंट थे मिक्स जो हमने आपको एक्सप्लेन करें। अब अगर डिफ़िकल्ट कोई एडजस्ट आएंगे उसमें हम स्पेशली कुछ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके।